बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ईद के बाद आज हमारा पहला लेक्चर है। इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 4.4 पर क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले जो है वो हम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है जी। आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने करना है, इसके अंदर वो हमें कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने कुछ समय ये पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका हमने जो है ना फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है सबसे पहले इसके ऊपर। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट जो है ना वो फाइंड आउट करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए इसको सबसे पहले इसको जो है ना वो हम तरतीब लगा लेंगे। ये पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर है, उसके बाद -8x है, +16 है। तो हमने पहले +16 को फिर -8x को लिख देना है, क्योंकि हमने फैक्टराइज करना है। तो पहले इसकी तरतीब लगा लेंगे, +16 लगा लेंगे, फिर -8x कर लेंगे। ठीक है। अब इसके ऊपर जो फार्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है a² + b² - 2ab। ठीक है जी। ये एक वैल्यू माइनस की है, इसलिए -2ab है। अगर तीनों ही वैल्यू प्लस की होती तो +2ab आना था उधर भी। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर है ये किस चीज़ का स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर है ना पहले, यानी एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर बन रहा है, एक्स का। ये एक्स का स्क्वायर बना लेंगे हम इसको, प्लस आगे 16 है, 16 किसका स्क्वायर बन रहा है, 4 का यानी कि 4 का स्क्वायर बन रहा है। 4 का स्क्वायर इसका मतलब होता है कि 4 × 4, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई होने से 16 आता है। ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 4 का। ये 4 का स्क्वायर हो गया, और लास्ट पे जो है ना -8x है, इसको हमने किस तरह लिखना है, -2ab की फॉर्म में लिखना है। ठीक है। -2 आ जाएगा, आगे ए की वैल्यू x है। ठीक है। और आगे b की जगह 4 है, तो 4 आ गया। अब ये देखें, ये तीनों मल्टीप्लाई हो, 4 × 2 = 8 आ जाता है, और 7x आ जाता है। 8x ये वैल्यू बन रही है। ठीक है। हमने इस फार्मूले को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब ये a² + b² - 2ab है, इसको अगर हम क्लोज करके लिखते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास a -2ab है, तो a - b होल का स्क्वायर बन जाता है। इस फार्मूले को जब हम क्लोज करके लिखें तो ये बन जाता है हमारे पास। इसको क्लोज कर दें a - b की फॉर्म में, तो a हमारे पास x है, और माइनस हमारे b हमारे पास 4 है, तो होल का स्क्वायर बन जाएगा। ये चीज़ बन गई। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो हमने लिख लेना है। ठीक है। फैक्टराइज तो हमने इसको कर लिया। अब जो वो हमें कह रहा है, वो हमें कह रहा है कि इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। पहले इसको फैक्टराइज कर लिया, अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो हमने लिख लेना है। वो क्या, हमारे पास x² - 8x + 16। ठीक है। वो हमने लिख लिया, और फैक्टराइज करने से जो आंसर है इक्वल वो लिख देना है, x - 4 होल का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। हम लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। ये इस साइड पे जो वैल्यू है हमारे पास वो है x² -8x + 16, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। इक्वल के बाद जो है ना वो x - 4 होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखें, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी x - 4। ठीक है। और जब भी हम स्क्वायर रूट इसका ख़त्म करते हैं तो जो आंसर बाकी बचता है उसके साथ जो है वो प्लस और माइनस लगाते हैं। जहाँ भी हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, उस जो बाकी आंसर आना है उसके साथ प्लस और माइनस आपने लाजमी लगाना है। तो स्क्वायर रूट उसने कहा था कि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके दें। ठीक है। तो स्क्वायर रूट हमने इसका फाइंड किया, तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया। पहले हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड उसके ऊपर लगाना है, उसको फैक्टराइज करना है। उसके बाद जो उसका आंसर आए उसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, जो
स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है ना वो फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि आप क्वेश्चन है हमारे पास 9x² + 12x + 4। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको तरतीब लगा लेनी है इसकी भी। पहले इसके ऊपर हमने क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है, तो 9x² आ जाएगा पहले, फिर +4 आ जाएगा, फिर लास्ट पे जो है ना वो 12x आ जाएगा। ये इसकी तरतीब हमने इस तरह लगानी है। लगाने के बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a² + b² + 2ab वाला हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये तमाम वैल्यू प्लस की हैं तो इसके अंदर +2ab आएगा। ठीक है, अगर ये माइनस की होती वैल्यू तो यहाँ पे भी माइनस आ जाता प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अब ये देखे, ये 9 जो है ये किसका स्क्वायर बन रहा है, हमारे पास 3 का स्क्वायर बन रहा है ना। 3 का स्क्वायर जो है इसका मतलब वो करता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना, जो हमारे पास बनता है 3 3 9। 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, और x² जो है वो x का स्क्वायर है, 3x होल का स्क्वायर बन जाएगा। प्लस आगे 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। और लास्ट पे हमने 2ab लगाना है, पहले 2 आ जाएगा, फिर a हमारे पास 3x है और b हमारे पास 2 है। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं, देखें 2 2 4 4 3 12 और 7x, ये वैल्यू बन रही है ना। ठीक है, अब ये जो फार्मूला ओपन किया हुआ है इसको हमने क्लोज करके लिख देना है a + b² में। ये प्लस क्या, तो प्लस में आएगा, तो इसको क्लोज करने के बाद ये चीज़ बन रही है। ठीक है, तो इस फार्मूले को भी क्लोज कर दे। पहले a है हमारे पास, a हमारे पास 3x है, फिर +b है, +b हमारे पास 2 है, और सारे होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा ये हमने इसको फैक्टराइजेशन तो कर ली इसकी, उसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो है 9x² + 12x + 4, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये वाला, ये इक्वल, अब फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास आया 3x + 2 होल का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब हमने इसके ऊपर जो है ना वो स्क्वायर रूट लगा देना है। अब हम करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बार साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगा दे। यह आ जाएगा 9x² + 12x + 4 का स्क्वायर रूट इक्वल आएगा ये 3x + 2 होल का स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाकी जो बचेगा वो बचेगा 3x + 2। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो जो आंसर बाकी बचना है उसके साथ प्लस और माइनस लाजमी आपने लगाना है। ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। पहले फैक्टराइज किया, उसके बाद स्क्वायर रूट लिया उसका, तो जो आंसर है वो ये आया हमारे पास। ठीक है, अब हमने जो करना है वो इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 4.4 की क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है जी, इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि ये हमारे पास 36a² + 84a + 49। ठीक है, इसको भी इसी तरह ही हमने तरतीब पहले लगानी है। ये हमारे पास आ जाएगा 36a² पहले आ जाएगा, फिर +49 आ जाएगा, फिर लास्ट पे जो है ना वो 84a आ जाएगा। अब ये जो फार्मूला बन रहा है वो भी यही बन रहा है, a² + b² + 2ab। ये तमाम वैल्यू प्लस की है तो +2ab आएगा इसके अंदर भी। अब देखिए 36 जो है ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर ले तो ये हमारे पास आता है 6 × 6 = 36, यानी कि ये हमारे पास किसका स्क्वायर है, 6 का, और साथ ए स्क्वायर है, ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 6 ए का स्क्वायर बन गया ये। और 49 जो है ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 7 × 7 = 49 आता है, तो ये बन जाता है 7 का स्क्वायर। साथ आना है +2ab, +2 आ जाएगा, और साथ ही ए की जगह 6a आएगी वैल्यू, और बी की जगह जो है वो 7 आएगी वैल्यू। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाए तो 84a बन जाता है हमारे पास। ठीक है, अब ये चीज़ बन गई हमारे पास। इस फार्मूले को जब हम क्लोज करके लिखेंगे तो ये a + b² बन जाएगा हमारे पास। इसी तरह ये भी फार्मूला ये वाला है, इसको भी क्लोज करके लिखते, पहले a की जगह 6a आ जाएगा, फिर +b की जगह 7 आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा। फैक्टराइज हो गया। अब हमने इसका फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो हमने लिख लेना है 36a² + 84a + 49। ये इक्वल हमारे पास जो आया वो आया 6a + 7 होल का
स्केयर, ये आया। अब हमने इसका ले लेना स्केयर रूट। हम लिख लेंगे कि टेकिंग स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, इसका स्केयर रूट ले लेंगे। तो स्केयर रूट जब लेंगे, ये इस तरफ है 36a² प्लस 84a प्लस 49, इसका स्केयर रूट आ जाएगा। और इक्वल के बाद जो है वो हमारे पास आएगा 6a प्लस 7 होल का स्केयर, इसका आ जाएगा स्केयर रूट। तो ये स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6a प्लस 7। तो जब स्केयर रूट ख़त्म करें तो जो आंसर बचता है उसके साथ प्लस और माइनस लाजमी आपने लगाना है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट जो आपने करना है वो है इसका फोर्थ पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि जो क्वेश्चन गिवन है फोर्थ पार्ट के अंदर वो है जी 64y² माइनस 32y प्लस 4। ठीक है, 64y² माइनस 32y प्लस 4, इसको भी आपने इसी तरह जो है ना वो पहले तरतीब लगा लेनी है इसकी। पहले आ जाएगा हमारे पास 64y², फिर आ जाएगा प्लस 4, फिर लास्ट में माइनस 32y आ जाएगा। अब ये देखिए एक वैल्यू माइनस की है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा a² प्लस b² माइनस 2ab वाला। ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू माइनस की है तो माइनस वाला फार्मूला आएगा। तो 64 जो है ये किसका स्केयर बन रहा है, अगर हम 8 का स्केयर लें तो 8 मल्टीप्लाई 8 होता है जो कि बनता है 64। ठीक है, ये 8 का स्केयर है और ये y² y का स्केयर है, तो ये बनेगा 8y होल का स्केयर हमारे पास। और जो 4 है ये 2 का स्केयर होता है, 2 का स्केयर प्लस लास्ट पे सॉरी माइनस 2ab है तो माइनस 2, और a जो है वो हमारे पास 8y है और b जो है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, ये बन गया। अब इस फार्मूले को क्लोज करें तो a माइनस बी होल का स्केयर बनेगा, क्योंकि ये माइनस है अंदर, तो ये a माइनस बी होल का स्केयर बनेगा। ठीक है, तो इसको भी क्लोज कर ले इस तरह। पहले a जो है वो हमारे पास 8y है, माइनस b जो है वो हमारे पास 2 है, तो इसका स्केयर बनेगा होल का। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये इसको फैक्टराइज कर लिया। अब हमने इसका स्केयर रूट फाइंड करना है। स्केयर रूट फाइंड करने के लिए जो क्वेश्चन गिवन है वो आपने लिखना है 64y² माइनस 32y प्लस 4, और इक्वल जो फैक्टराइज करने के बाद आया वो लिख लेना है 8y माइनस 2 होल का स्केयर। अब हमने लिख लेना है टेकिंग स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने क्या करना है, इसका स्केयर रूट ले लेना है। तो पहले जो है 64y² माइनस 32y प्लस 4 होल, इसका हो जाएगा स्केयर रूट। इसके बाद इस साइड पे 8y माइनस 2 होल के स्केयर का स्केयर रूट आ जाएगा। अब ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गए, बाकी जो बचा वो रह गया 8y माइनस 2। ठीक है, तो जब स्केयर रूट ख़त्म करें तो उसके बाद जो आंसर है उसके साथ प्लस और माइनस लगाना होता है आपने, तो यही फाइनल आंसर है हमारा। ठीक है, सेम तमाम क्वेश्चन है, एक करो तो सारे क्वेश्चन खुद ब खुद ही होते जाते हैं। ठीक है, अब हमने जो करना है वो इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि इसी तरह ही पहले हमने जो है ना फैक्टराइज करना है, इसके बाद हमने इसका स्केयर रूट फाइंड करना है। तो ये है 200t² माइनस 120t प्लस 18। अब ये देखें, ये किसी का भी कोई भी स्केयर रूट नहीं बन रहा है इसके अंदर, यानी कि ये 200 जो है ये किसी का स्केयर रूट नहीं है, 18 जो है ना ये भी किसी का स्केयर रूट नहीं है। तो अब आपने देखना है कि इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है। ये तीनों वैल्यू जो हैं ये 2 से डिवाइड हो जाती हैं, यानी 2 इन तीनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये 200 को अंदर रख के अगर 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 2 और 2 0 700, यानी 100t² बाकी रह जाएगा इधर, माइनस ये 120 है तो ये 120 को अंदर आके ये जो 2 कॉमन लिए इस पर डिवाइड करें तो 2 6 था 12 और 7 0, ये बन जाता है बाकी 60t, और ये 18 को 2 9 था 18 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है बाकी 2 कॉमन लेने के बाद। अब आपने क्या करना है, ये 2 कॉमन इसी तरह रहेगा तो इसके ऊपर जो है ना इसकी तरतीब लगा लेनी है, यानी कि 100t², फिर 9 प्लस 9 और माइनस 60t जो है ये बाद में आपने लिख लेना चाहिए। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है।
ठीक है। तो ये फार्मूला बन रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, क्योंकि ये 60t जो है ये माइनस का, तो माइनस 2ab लगेगा। ठीक है। तो अब ये 2 एज इट रहेगा, और ये 100 जो है ये 10 का स्केयर बन रहा है, यानी 10 का स्केयर लें तो ये इक्वल बन जाता है 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100 आता है। तो 100 10 का स्केयर साथ टी स्केयर है, तो टी का स्केयर ये बन गया। प्लस 9 किसका स्केयर बन रहा है, 3 का स्केयर लें तो 9 बन जाता है। ठीक है। और लास्ट पे माइनस 2ab, 2 और साथ ही ए की जगह 10t आ जाएगा, और ए और बी की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई, ये बन गया। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर 2 एज इट रहेगा। ये जो फार्मूला इस फॉर्म में बना है इसके प्लस बी इसके माइनस 2ab, ये वाला इसको क्लोज करके अगर हम लिख दें तो ये हमारे पास बन जाता है a माइनस बी होल का स्केयर। ये माइनस है तो माइनस आएगा इधर। ठीक है। तो ये a हमारे पास 10t है, a हमारे पास है 10t, और b जो है वो हमारे पास है 3 माइनस 3, क्लोज करके इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास फैक्टराइज करने के बाद तो ये आंसर आ गया। अब हमने इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए जो क्वेश्चन गिवन है वो आपने लिखना है, ये वाला वो इधर लिखेंगे 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18, और इक्वल लिख लेंगे जो फैक्टराइज करने के बाद आया 2 इंटू 10t माइनस 3 होल का स्क्वायर। ठीक है। अब ये आ गया। अब इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑन बार साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये 200 आ जाएगा, 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है। इक्वल के बाद आ जाएगा 2 इंटू 10t माइनस 3 होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखिए इसका जब स्क्वायर रूट जो है, इसका तो होल का स्क्वायर है तो इसके साथ तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 2 के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है ना, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, इसका स्क्वायर रूट एज इट आएगा √2। ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो साथ ही आ गया 10t माइनस 3। ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हुआ तो उसके साथ प्लस माइनस लाजमी आएगा, वो हम इधर बाहर लिख लेंगे प्लस माइनस। ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद जो हमने करना है वो एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट। इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि 40x के प्लस 120x प्लस 90, ये भी देखें तो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, यानी 40 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो लिहाजा इसमें से भी हम पहले देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। तो देखें तीनों वैल्यूज़ जो हैं ये 40, 120 और 90 के 10 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो 10 इसमें से कॉमन ले लिया आप पहले। 10 जब कॉमन ले लेंगे तो बाकी ये 40 जो है इसको अंदर आके जो 10 कॉमन लिया उस पर डिवाइड करें तो 10 4 दा 40। ठीक है। बाकी इधर 4 आ जाएगा, 4 और साथ एक्स स्क्वायर प्लस 120 है तो 120 को अंदर रख के जो 10 कॉमन लिया उस पर डिवाइड कर 10 1 दा 10 और 2 बचा, 2 इधर 2 तो 10 2 दा 20 12 आ गया, 12x रह गया बाकी इसका। ठीक है। प्लस ये 90 10 9 दा 90, ये चीज़ बन गई 10 कॉमन लेने के बाद। अब हमने क्या करना है, ये जो फार्मूला अंदर बन इसको पहले तरतीब दे ले, 10 4x स्क्वायर पहले लिख लें, फिर 9 प्लस 9 लिख लें, फिर प्लस 1 12x लिख लें। ठीक है। ये आ गया। अब ये जो फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि तमाम वैल्यू प्लस के तो प्लस 2ab आएगा। तो ये 10 एज इट रहेगा, ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, 2 और साथ x 2x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 9 जो है ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, और 12 लास्ट पे 2ab लिखना है हमने, 2 आ जाएगा, और a जो है वो हमारे पास 2x है, और b जो है वो हमारे पास 3 है। तो ये आ गया। ठीक है। अब ये फार्मूले को जब हम क्लोज करें सारे को तो a प्लस बी होल का स्क्वायर बन जाता है हमारे पास। तो इसको क्लोज कर दे 10 इंटू, तो a की जगह 2x आ जाएगा, प्लस b की जगह 3 आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको फैक्टराइज किया तो ये आंसर है हमारे पास। ठीक है। अब हमने इसका लेना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास वो लिख लेना आपने, वो है 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, और इक्वल लिख लेना है, जो स्क्वायर रूट लेने के बाद आया वो लिख लेना आपने इक्वल के बाद, वो आया 10 इंटू 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर। अब इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है तो हम लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट ले लें। ये आ जाएगा हमारे पास 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, इसका स्क्वायर रूट इक्वल के बाद आ जाएगा 10 इंटू 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 10 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो ये एज इट रहेगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर रूट एज इट आएगा, स्क्वायर रूट 10 इसी तरह लिख लेंगे। इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो ये साथ आएगा 2x प्लस 3। तो जब इसका स्क्वायर रूट खत्म हुआ तो साथ है प्लस माइनस, वो इधर आप लिख लेंगे प्लस माइनस। ठीक है, तो ये इसका जो है ना वो फाइनल आंसर है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 4.4 का वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।